मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भागते हुए आरव 28 वर्ष रोजाना की भागदौड़ में खोया हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने वाला आरव हमेशा खुद पर संदेह करता है। मानना है कि वह कभी किसी बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाएगा। ऑफिस में मीटिंग के दौरान बॉस श्री मल्होत्रा उसकी एक छोटी सी गलती पर उसे सबके सामने डांटते हैं। सहकर्मी ताने कसते हैं, तुमसे तो ये भी नहीं हुआ। बड़े आई आत्मविश्वास वाले आरव खुद से बुदबुदाता है, शायद मैं वाकई में काबिल नहीं हूं। घर लौटते हुए आरव अपनी पुरानी डायरी खोलता है जिसमें उसकी दादी के शब्द लिखे होते हैं। बेटा, आत्मविश्वास वो बीज है जो एक दिन सफलता का वट वृक्ष बनता है। आरव के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। अगले दिन बॉस उसे एक महत्वपूर्ण क्लाइंट प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपते हैं। बॉस की मंशा होती है कि अगर आरव इसमें फेल हुआ तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आरव पूरी रात मेहनत करता है, लेकिन उसके भीतर का डर उसे बार बार तोड़ता है। प्रेजेंटेशन के दौरान घबराहट में उसके हाथ से लैपटॉप गिर जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्लाइंट नाराज हो जाते हैं और बॉस उसे मीटिंग से बाहर निकाल देते हैं। बॉस कहते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा आरव, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। पूरी तरह से टूटा हुआ आरव घर लौटता है और दादी की तस्वीर के सामने बैठकर रोता है। तभी उसे अपनी दादी की आवाज याद आती है। सफलता उनके दरवाजे खटखटाती है, जो गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। रात में आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आवाज आती है, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो क्या मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूं। आरव उस अनजान कॉल से चौंक जाता है। आवाज कहती है, अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुन सको तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास ही होगा। आरव पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन कॉल कट जाती है। अगले दिन एक पार्क में बैठा आरव अपनी डायरी में उलझा होता है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास बैठते हैं। व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम खुद पर भरोसा करना कब सीखोगे? आरव चौंकता है और पूछता है, आपको कैसे पता? वह व्यक्ति खुद को विवेक बताता है और कहता है, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें आत्मविश्वास का पहला पाठ सिखा सकता हूं। विवेक आरव से कहता है, आत्मविश्वास की नींव खुद से की गई बातचीत पर टिकी होती है। तुम जो खुद से कहते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। आरव से कहता है कि वह हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करे और अपनी छोटी छोटी जीतों को लिखे। आरव की पहली परीक्षा। ऑफिस में एक छोटी मीटिंग के दौरान आरव पहली बार खुलकर अपनी राय रखता है। सहकर्मी तंज कसते हैं, बड़ा आया बोलने वाला, लेकिन बॉस का ध्यान उसकी बातों पर जाता है और वे कहते हैं, दिलचस्प सुझाव है। आरव थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करता है। कुछ दिनों बाद आरव एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में भाग लेता है। स्टेज पर आते ही उसकी आवाज कांपने लगती है और लोग हंसते हैं। वह खुद से कहता है, मैं कभी नहीं कर सकता, और मंच से उतर जाता है। विवेक वहां मौजूद होते हैं और आरव से कहते हैं, हर गिरना तुम्हें आगे बढ़ाने का मौका देता है। हारना नहीं, हार मानना असली असफलता है। विवेक आत्मविश्वास का दूसरा पाठ सिखाते हैं, बार बार कोशिश करो, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं। वे आरव को हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करने को कहते हैं। आरव हर दिन अभ्यास करता है। ऑफिस में एक छोटी प्रेजेंटेशन में वह आत्मविश्वास के साथ बोलता है और सहकर्मी पहली बार उसकी तारीफ करते हैं। बॉस कहते हैं, शायद तुम में कुछ खास है। आरव को एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिलता है, लेकिन प्रतियोगिता में एक और प्रतिभागी शामिल होता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस मल्होत्रा होता है। क्या आरव अपने डर को पीछे छोड़ पाएगा या फिर एक बार फिर असफल होगा? आरव पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह शीशे के सामने खड़े होकर भाषण की प्रैक्टिस करता है और अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर बार बार सुनता है, लेकिन हर बार उसे अपने शब्द कमजोर लगते हैं। वह सोचता है, क्या मैं वाकई तैयार हूं? विवेक आरव को आत्मविश्वास का तीसरा पाठ सिखाते हैं, अपनी खूबियों पर ध्यान दो,
न कि अपनी कमियों पर। वे आरव से कहते हैं कि वह अपनी 3 सबसे बड़ी खूबियां लिखे। आरव लिखता है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं कभी हार नहीं मानता। लिखते ही उसे अपने अंदर थोड़ी शक्ति महसूस होती है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले आरव की प्रेजेंटेशन फाइल अचानक गायब हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि उसकी फाइल उसके ऑफिस के सहकर्मी विनीत ने डिलीट की है। आरव को गहरा धक्का लगता है क्योंकि विनीत उसका दोस्त था। वह गुस्से और निराशा में सोचता है, मैंने किस पर भरोसा किया था। विवेक आरव को चौथा पाठ सिखाते हैं, दुनिया क्या करती है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो ये तुम्हारे हाथ में है। विवेक कहते हैं, बदला नहीं, बदलाव लाओ। आरव तय करता है कि वह विनीत को माफ करेगा और आगे बढ़ेगा। प्रतियोगिता में आरव बिना किसी स्लाइड या प्रेजेंटेशन के मंच पर जाता है। वह सिर्फ अपनी कहानी सुनाता है, अपनी असफलताओं, डर और आत्मविश्वास की यात्रा के बारे में। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है तभी जजेस कहते हैं कि एक शिकायत दर्ज हुई है कि आरव ने किसी और की स्पीच चुराई है। यह शिकायत विनीत ने की होती है। क्या आरव इस झूठे आरोप से खुद को बचा पाएगा? क्या उसकी सच्चाई जीत पाएगी? आरव पर स्पीच चुराने का आरोप लगने के बाद पूरा हॉल उसकी ओर शक भरी नजरों से देखता है। विनीत कहता है, मैंने खुद इसे किसी और की स्पीच पढ़ते देखा था। जजेस कहते हैं कि अगर आरोप साबित हुआ तो आरव को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आरव बैक स्टेज जाता है जहां विवेक उससे मिलते हैं और कहते हैं, आत्मविश्वास का 5वां और सबसे बड़ा पाठ है सच्चाई और धैर्य। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तब भी खुद पर और अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो। विवेक कहते हैं, याद रखो, लोग तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से प्रभावित होते हैं। आरव ठान लेता है कि वह लड़कर अपनी सच्चाई साबित करेगा। आरव मंच पर लौटता है और जजेस से कहता है, आप मेरे शब्दों को किसी भी एआई सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं, यह मेरी खुद की कहानी है। जजेस तुरंत स्पीच को एआई टूल से चेक कराते हैं और रिपोर्ट आती है कि स्पीच 100% ओरिजिनल है। विनीत का झूठ सबके सामने आ जाता है। विनीत शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, इसलिए मैंने ये किया, माफ कर दो। आरव कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, किसी की सफलता छीनने से कोई खुद सफल नहीं बनता। जजेस रिजल्ट अनाउंस करते हैं और कहते हैं, इस प्रतियोगिता का विजेता है आरव, क्योंकि उसने सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से सबको प्रेरित किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। आरव मंच पर खड़ा होकर ट्रॉफी उठाता है और कहता है, आज मैंने सीखा कि आत्मविश्वास सिर्फ बोलने में नहीं, सच्चाई के साथ खड़े रहने में है। पुरस्कार वितरण के बाद आरव के पास एक बड़ा ऑफर आता है, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल सेमिनार में स्पीकर बनने का। लेकिन इसी समय उसे खबर मिलती है कि विवेक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है। क्या आरव सेमिनार के लिए जाएगा या विवेक के पास रहेगा? आरव इंटरनेशनल सेमिनार में स्पीकर बनने का ऑफर हाथ में लिए बैठा है। उसी वक्त उसे अस्पताल से कॉल आता है। विवेक जी की हालत गंभीर है। आरव के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। वह खुद से कहता है, यह मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन विवेक मेरे जीवन के असली मार्गदर्शक हैं। आखिरकार वह तय करता है कि सेमिनार छोड़कर विवेक के पास जाएगा। आरव अस्पताल पहुंचता है और विवेक का हाथ थामता है। विवेक कमजोर आवाज में कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है आरव, तुमने आत्मविश्वास का असली अर्थ समझा, लोगों और रिश्तों के प्रति सच्चाई और वफादारी। विवेक अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहते हैं, याद रखना आरव, असली सफलता दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने में है। विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। आरव टूट जाता है, लेकिन विवेक की बातों को अपनी ताकत बनाता है। वह तय करता है कि वह आत्मविश्वास और प्रेरणा की शिक्षा दुनिया तक पहुंचाएगा। कुछ हफ्तों बाद इंटरनेशनल सेमिनार के आयोजक आरव को फिर से बुलाते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम्हारी कहानी सुनी और हमें तुम्हें सुनना ही है।
आरव मंच पर जाता है और अपनी यात्रा की कहानी साझा करता है। वह कहता है, आत्मविश्वास सिर्फ जीत में नहीं, हार से उठने में है। यह सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं, बल्कि दूसरों में विश्वास जगाने में है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक बन जाता है। वह विवेक के नाम पर एक इंस्टीट्यूट खोलता है, विवेक कॉन्फिडेंस एकेडमी। वहां वह लोगों को आत्मविश्वास और सफलता के मूल मंत्र सिखाता है। कहानी के अंत में आरव को एक बच्चे से पत्र मिलता है, आपकी कहानी ने मुझे आत्मविश्वास दिया, अब मैं भी अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। धन्यवाद आरव सर। आरव मुस्कुराता है और कहता है, अगर मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल सके तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है।